अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी सॉल्यूशंस ऑफ मैथमेटिक्स। आज की वीडियो में मैं आपको करवाऊंगी एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 की भी उसी तरह की स्टेटमेंट है जिस तरह की 4 की, मतलब कि एक स्टेटमेंट दी हुई जिसके अंदर आपको कोई न्यूमेरिकल वैल्यू, कोई इक्वेशन या इस तरह की कोई चीज़ नहीं दी गई। एक सिंपल इंग्लिश में एक स्टेटमेंट दे दी गई है, उसको आपने खुद से जज करना है, जिस तरह एग्जाम्पल नंबर 4 में हमने जज किया था। वन डायमेंशन हीट इक्वेशन के का जो चैप्टर है उसकी एग्जांपल नंबर 5 है, वो ये है कि फॉर्मुलेट एंड सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ हीट। यानी कि उन्होंने बता दिया है कि प्रॉब्लम ऑफ हीट इक्वेशन है। यहाँ से तो आपको पता चल गया कि हीट की प्रॉब्लम है। थ्रू अ यूनिफॉर्म सर्कुलर थिन रिंग ऑफ अ फिक्स्ड रेडियस हुज साइड आर इंसुलेटेड लिटरली एंड द इनिशियल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इज प्रिस्क्राइब्ड। अच्छा जी, इस एग्जाम्पल की जो है आगे डायग्राम बनी हुई है, कोई एक इस तरह से उन्होंने क्या किया है, उसे नीचे लिखा है ट्रांसमिशन ऑफ हीट थ्रू अ थिन सर्कुलर रिंग एज एक्स runs through the interval minus pi through plus pi and the point A traces the circular of radius 1 here। अच्छा जी, अब इसके अंदर पढ़ के देखते हैं, एक दफ़ा दोबारा से इसे पढ़ेंगे हम। यूनिफॉर्म सर्कुलर थिंक, यूनिफॉर्म मतलब है कि एक सर्कुलर है और वो यूनिफॉर्म भी है, हर तरफ से बराबर बनी हुई है। ऑफ ए फिक्स्ड रेडियस whose sides are insulated and the initial temperature distribution is prescribed। अब यहाँ पे लिखी हुई कोई चीज़ें हैं, हम थोड़ी स्टेटमेंट से पढ़ लेते हैं। दी प्रॉब्लम कंसिस्ट ऑफ हीट इक्वेशन, हीट का उन्होंने पहले ही बता दिया कि आप लोगों ने हीट बताना है, तो हीट इक्वेशन जनरल ये होती है। वेयर वी टेक एक्स, अब सारा कुछ सपोजिशन पे चलेगा, ये चीज़ आप लोगों ने देखनी है कि सब कुछ सपोज हो रहा है। वेयर वी टेक एक्स एज अ मेजर ऑफ आर्क लेंथ एंड फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी वी टेक द रेडियस ऑफ द रिंग एज यूनिटी। अच्छा, ये पूरे जो रिंग है उसका रेडियस उन्होंने कितना ले लिया है, यूनिटी। नाउ द पॉइंट विद द कोऑर्डिनेट्स पाई एंड दी वन विद कोऑर्डिनेट्स -1। एक सर्कल है, उसकी ये वाली साइड पाई है तो दूसरी साइड माइनस पाई है। आप लोगों को पता ही है, हम लोग वो जो मैथ मतलब ट्रिग्नोमेट्री के भी जो क्वेश्चन सॉल्व करते थे उनमें इस साइड पे पाई होता था, पूरा हाफ कवर करने के बाद दूसरी तरफ माइनस पाई होता है, नेगेटिव होता है। देयरफॉर फॉर फिजिकल रीजन द टेम्परेचर एट दिस पॉइंट विल बी सेम। अच्छा जी, यानी कि वो कह रहे हैं कि क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग है थिन, तो वो माइनस पाई और प्लस पाई पे सेम ही है, यानी कि यू ऑफ माइनस पाई इज इक्वल टू यू ऑफ प्लस पाई, बिल्कुल सेम देंगे। और इसी तरह से अगर उनके अंदर चेंज भी कर दिया जाए, फिजिकल रीजन द टेम्परेचर एट दिस पॉइंट विल बी, अच्छा टेम्परेचर हर पॉइंट पे बिल्कुल जो है वो सेम रहेगा, यानी माइनस पाई पे भी सेम है, प्लस पाई पे भी। और अगर हम यू में कोई चेंज करते हैं, यानी इन दोनों में अगर हम कोई चेंज लेकर आते हैं, कोई डेरिवेटिव एक्स भी साथ आ जाता है, डेरिवेटिव का मतलब चेंज, कोई रेट ऑफ चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तब भी माइनस पाई और प्लस पाई पर ये सेम ही होंगे। तो ये दोनों पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशंस हमारी बन गई हैं, ये दोनों से। और इनिशियल कंडीशन हमने सपोज कर लिया यू ऑफ एक्स जीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। एक दफ़ा से आपको डायग्राम भी दिखा देती हूँ, यहाँ पे उन्होंने सारी बनाई हुई है। एक यूनिफॉर्म सर्कुलर थिन, उन्होंने ये दो लाइन इसलिए बनाई है कि उन्होंने दिखाना चाहा है, उसकी मोटाई दिखाना चाह रहे हैं। इसी तरह से अगर यहाँ पे ये पाई है तो यहाँ पे माइनस पाई, इस तरह से इसकी कोई बात है। और उसका रेडियस जो है उन्होंने 1 लिया हुआ है, यहाँ पे पाई, वहाँ पे माइनस पाई, रेडियस को उन्होंने 1 लिया हुआ है। इस तरह से आप लोग पढ़ लें एक दफ़ा से इसको, तो आप लोगों को होपफुली समझ आ जाएगी सारी। अदरवाइज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। सॉल्यूशन के अंदर जी प्रॉब्लम कंसिस्ट ऑफ ए हीट इक्वेशन लिख ली, उसके बाद मैंने आपको सारा ये बता दिया कंडीशंस किस तरह से बनी है। उसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर भी सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से ही इसको सॉल्व करना है। और अगेन वही पुरानी कहानी सारी, जो हमारी हीट इक्वेशन है उसके अंदर यू की जगह पे हमने ये सारी वैल्यूज़ पुट की हैं, और जो कांस्टेंट निकल रहा है उसको बाहर निकाल, जो कांस्टेंट निकल रहे थे उनको बाहर निकाला, सबको अलग किया, दोनों को मैंने इक्वल टू लैम्डा कर दिया, और इस तरह से दो इक्वेशंस मेरे पास जो हैं वो इनकी आ गई। ये वाली आई है, इसको मैं इस तरफ लाई, साई माइनस के लैम्डा साई इज इक्वल टू 0। वैसे इसको ज़रूरत नहीं थी इधर आने की, क्योंकि इसको हम साई डैश ओवर साई करके सॉल्व करते हैं। इसको बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है जैसे पीछे, और ये भी बिल्कुल वैसे सॉल्व होगी तकरीबन जैसे पीछे थी, थोड़ा डिफरेंस आएगा। अच्छा, अब इसके अंदर उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कह दिया कि हम 3 केसेस बनेंगे लैम्डा के सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में। लैम्डा इज इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 0। हम जब लैम्डा इक्वल टू 0 लेंगे तो जनरल सोल्यूशन इस तरह बनेगा, और जब हम कंडीशन अप्लाई करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू C2 आ रहा है, यानी उन्होंने डायरेक्ट बताया हुआ है। तो हम लोग तीनों केसेस में आपको 1 बाय 1 करके बता देती हूँ। पहले में क्या किया है उन्होंने, लैम्डा को जो है वो
ज़ीरो पुट किया है, जिसकी वजह से हमारे पास जो सोल्यूशन आया वो, अब ये देखें लैम्डा को ज़ीरो पुट किया है तो एक्स डबल डैश इज इक्वल टू ज़ीरो आ गया। इसको दो दफ़ा इंटीग्रेट किया तो हमारे पास ये आ गया, और इसका डेरिवेटिव लिया तो ए आ गया। पहली बाउंड्री कंडीशन हमारे पास ये थी, वो हमने इन दोनों के ऊपर अप्लाई की, यानी कि इस इक्वेशन इसके ऊपर, यानी कि देखें अब ये वाली दो कंडीशंस थी ना, इससे हम लोग एक्स में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हमने एक्स ऑफ एक्स पे अप्लाई करनी है। इसको एक्स में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल यू है तो सिंपल एक्स आ गया, और एक्स की वैल्यू क्या है माइनस पाई इज इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू एक्स सिंपल यू है, और एक्स की वैल्यू क्या है पाई आ गई, तो माइनस पाई और पाई ये दो चीज़ें आ गई। और अब यहाँ पे इसके ऊपर जब कंडीशन दोनों तरफ, यानी इस वाली इक्वेशन में पहले हमने माइनस पाई को पुट किया, ये वाली चीज़ आ गई, और उसके बाद हमने प्लस पाई को पुट किया तो ये वाली चीज़ आ गई, दोनों को इक्वल किया, यहाँ से हमारे पास ए जो है वो ज़ीरो आ गया। उसके बाद हमने इसका डेरिवेटिव लिया। अब डेरिवेटिव के अंदर हम लोगों की कंडीशंस ये बनी हैं, और इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमारा ए इज़ इक्वल टू ए आ रहा था, जिसका कोई आंसर नहीं निकलता। अब इन दोनों में से किसी एक ए में हम लोगों ने वैल्यू पुट कर दी तो दोबारा ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो ही आ रहा है। तो हम लोगों ने अपने सोल्यूशन में क्या किया, एक्स ऑफ एक्स वाले सोल्यूशन में यहाँ पे ए की जगह ज़ीरो पुट किया, तो हमारा जो सोल्यूशन है वो क्या आ रहा है, एक्स इज़ इक्वल टू बी। तो ये तो कोई सोल्यूशन ना हुआ, तो इस पर भी हमारा सोल्यूशन जो है वो पॉसिबल नहीं है, ये एक्सेप्टेबल ही नहीं है, विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने C1 और C2 लिया है, और मैंने ए बी ले लिया है, ग्रेटर ए, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप लोग C1 लें, C2 लें, या A1 और B1 लें। तो उसके बाद अब हमने क्या करना है, लैम्डा ग्रेटर देन ज़ीरो, लैम्डा ग्रेटर देन ज़ीरो मतलब लैम्डा की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो हमने लैम्डा की जगह पे म्यू स्क्वायर को पुट कर दिया, यहाँ से डी स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर आ गया। सारी वही चीज़ें हैं पुरानी, मैं आपको दिखा देती हूँ एक दफ़ा। पिछले एग्जाम्पल की तरह हमारे पास रियल रूट्स आ गए हैं। रियल रूट्स को इस तरह लिखा और जिस तरह पहले हम लोगों ने क्या कि जो ये होती हैं ना केसेस वाली एग्जाम्पल्स के अंदर हम लोग मोस्टली जो है वो एक्सपोनेंट को कोज और साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो ये ज़्यादा सही रहती हैं। तो हम लोगों ने इसको कन्वर्ट किया है, क्योंकि रियल है, एक्सपोनेंट की पावर में भी रियल है, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, यानी अयोटा नहीं है, तो कोज हाइपरबोलिक ऑफ म्यू ऑफ एक्स आ गया, और नेगेटिव जो पावर थी उसके लिए साइन हाइपरबोलिक आ गया। इस तरह हमने इसका डेरिवेटिव भी ले लिया। इसी तरह से अब हमने इस इक्वेशन के अंदर सबसे पहले हम लोगों ने इसकी कंडीशंस जो हमारी थी वो माइनस पाई पुट किया इसके अंदर, और दूसरी तरफ हमने एक्स ऑफ पाई बराबर करके हमने इसी सिंपल एक्स वाले में हमने जो है वो सिंपल पाई को पुट कर दिया। अब यहाँ पे माइनस पाई पुट किया, कोस जो है वो माइनस को एब्जॉर्ब कर लेता है, ये चीज़ आपको पता है, और साइन जो है वो उसको बाहर निकाल लेता है। तो कॉज ने माइनस को एब्जॉर्ब कर लिया, पॉजिटिव ही रहा, इसने माइनस को बाहर निकाल दिया, यहाँ पे माइनस आ गया। इस तरह से ये सिंपल ही थी। अब यहाँ से हमारे पास ये वाला और ये वाला कैंसिल हो गए, और ये दोनों जो हैं हमारे पास मिलके दूसरी तरफ जाके हमारे पास जो C2 को भी ज़ीरो देंगे, एंड C1 भी हमारा जो है उसको ज़ीरो देंगे। इसको दूसरी तरफ ले देंगे तो ये 2C2 साइन हाइपरबोलिक म्यू पाई बन जाएगा, इससे C2 हमारे पास ज़ीरो और C1 भी ज़ीरो हो जाएगा, तो ये ट्रिवियल सोल्यूशन है। अब हमने लैम्डा लेस देन ज़ीरो किया, तो हमारे पास अब ओनली सोल्यूशन जो है ना यही बचा है हमारे पास। तो अब हमने इसको सॉल्व करते हुए हम जो है वो आंसर को फाइंड आउट करना है। सेम वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं इसके अंदर। अब हमने लैम्डा की जगह पे माइनस म्यू स्क्वायर को पुट कर दिया, और उसके बाद हमारे पास जो है वो रूट्स कॉम्प्लेक्स आ गए, हमने उसका सोल्यूशन बना लिया, कॉम्प्लेक्स का कोज और साइन में बन गया। उसके बाद हमने उसका जो है वो डेरिवेटिव ले लिया। अच्छा जी, तो ये था हमारा सारा सोल्यूशन यहाँ तक, यानी कि हमने एक्स डैश ऑफ एक्स निकाल लिया। उसके बाद अब हम लोगों ने डायरेक्ट पहली कंडीशन इसके ऊपर अप्लाई करनी है। यहाँ से फिर हम लोगों ने पहली कंडीशन अप्लाई की, दोनों तरफ हम लोगों ने पहले इसके अंदर माइनस पाई पुट किया, उसके बाद प्लस पाई पुट किया, उसके बाद दोबारा से हमारा ये दोनों वैल्यूज़ कैंसिल हो गई, ये इधर माइनस का है, ये इधर का प्लस का है, और ये इधर माइनस का जाके इधर प्लस होगा, तो ये 2C2 साइन म्यू पाई बन जाएगा। और C2 को हम लोगों ने, अब हमने C2 को जो है वो ज़ीरो नहीं करना, यानी कि C2 इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो उसके बाद हम एक ही चांस बन रहा है हमारे पास कि साइन पाई म्यू पाई जो है वो उसको हमने इक्वल टू ज़ीरो कर लेना है। दूसरी तरफ यहाँ पे म्यू पाई है। अब यहाँ पे जो साइन है म्यू पाई दूसरी तरफ जाएगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ ज़ीरो। तो साइन इनवर्स ऑफ ज़ीरो क्या होता है हमारे पास, एम पाई,
यानी कि इसका जो जनरल फार्मूला बनता है वो एम पाई। अब इसको हम एन पाई भी लिख सकते हैं, ये हमारी चॉइस पे है कि हम अब इसको क्या लिखते हैं, क्योंकि बुक वालों ने एम पाई लिखा है। ये पाई इस पाई के साथ कैंसिल, सिंपल म्यू ऑफ एम रह गया। उसके बाद हमारे पास साई का जो सोल्यूशन था उसको भी हम लोगों ने पहले काफ़ी दफ़ा निकाल चुके हैं, वो C3m और एक्सपोनेंट के पावर माइनस के एम स्क्वायर टी, ये इसका निकल गया। यानी कि ये एक आइगन वैल्यू हमारे पास आ गई है, उसको हम लोगों ने क्या किया है, सारे फंक्शन में आइगन जो निकले हैं उसके अंदर हमने उनको पुट कर दिया है। इसके अंदर मैं आपको बाकी दिखाती हूँ। यहाँ तक हम लोग पहुँच गए हैं, यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। उसके बाद अब जो हमारा जो जनरल सोल्यूशन बन रहा है, अब देखें हमारे पास ना C1 की वैल्यू आई है ना C2 की आई है, C2 को भी हमने ज़ीरो नहीं किया। अब एक हमारे पास आइगन वैल्यू आ गई है सिंपल, तो हम लोगों का जो फंक्शन है आइगन फंक्शन वो क्या बना कि पूरा का पूरा ही आ गया। वो एक्स C1 कॉज लैम्डा एक्स जो था, और वो म्यू एक्स सॉरी कॉज म्यू ऑफ एक्स प्लस साइन म्यू था। अब जहाँ जहाँ म्यू था उसकी वैल्यू क्या आ गई है एम, वहाँ पे हमने एम पुट कर दिया। उसके साथ हमने पूरे के पूरे आइगन फंक्शन जब भी हम लोग लिखते हैं उसको जनरलाइज कर लेते हैं, एम कर लिया। इसी तरह हमने जब साई को सॉल्व किया तो हमारे पास ये चीज़ आई। अब यहाँ पे हमारे पास म्यू स्क्वायर था, यहाँ पे हमारे पास म्यू था। यहाँ पे ये वाला जो सोल्यूशन है ना, इसमें भी हम लोग ने लास्ट केस में जाके हमने शुरू में इसको कहीं सॉल्व नहीं किया क्योंकि इसकी इतनी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। लास्ट वाले केस में जब हम इसमें म्यू की जगह पे पुट करें, नेगेटिव है ना, तो वो माइनस म्यू स्क्वायर जब हम लोग वो पुट करके इसको सॉल्व करेंगे तो इसका सोल्यूशन हमारे पास इस तरह से बनेगा जो कि इन्होंने बुक में दिया हुआ है, माइनस के, और यहाँ पे म्यू स्क्वायर होगा, म्यू की जगह पे उसकी हमने वैल्यू पुट की तो वो एम स्क्वायर बन गया टी। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अकाउंट ऑफ सुपर पोजिशन प्रिंसिपल जब अप्लाई करते हैं तो समेशन आ जाता है सबको, यानी लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिख देते हैं। sum of linear combination form is also the solution of problem where the coefficient to be determined। अब इसके अंदर हम लोगों ने m सबके साथ अप्लाई कर दिया है और उसके साथ समीशन भी लिख दिया, m इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट उन्होंने सिंपल कुछ भी नहीं किया भाई, यहाँ पे वैसे तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल एंड हो गया है। आगे उन्होंने सॉरी एंड न्यू इनिशियल कंडीशन सच पे अप्लाई करनी है। हमने इसके ऊपर इनिशियल कंडीशन अप्लाई की, टी इनिशियल कंडीशन हमारी इतनी थी, उसके ऊपर अप्लाई कर दी हम लोगों ने। तो हमारा जो एक्सपोनेंट था उसकी पावर में टी की जगह पे 0 आ गया, तो एक्सपोनेंट वाली चीज़ ख़त्म हो गई। उसके बाद विच कैन बी री राइट एज, तो इसमें उन्होंने क्या किया है, 0 पुट करके एक पहले निकाल दिया है। ये इतना ज़रूरी स्टेप है नहीं वैसे, अगर आप लोगों ने करना है तो आप लोग कर लें। उसके बाद जब हम लोग करते थे ना स्टार्ट में वो फोरियर साइन और फोरियर कोसाइन सीरीज़ जो यूज़ करते थे, उसके अंदर क्या होता था, 2/a था, 2/a और 0 से a और एफ ऑफ एक्स और कोज आता था आगे और डी एक्स आता था। अब क्योंकि हम हमारा 0 से a नहीं जा रहा, माइनस पाई से पाई जा रहा है, तो हम लोगों ने इसका 2 नहीं लिखा, यहाँ पे 1 आएगा। अगर 0 से शुरू करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। आपको पता है ना, लिमिट्स को 0 से स्टार्ट करें तो साथ 2 आ जाता है, अगर माइनस से प्लस की तरफ जाएँ तो कुछ भी नहीं आता। तो 1 और a की जगह पे पाई आ गया, और ये हमारे पास कोसाइन का और ये फोरियर साइन सीरीज़ का ये फॉर्मूला आ गया है। इनिशियल कंडीशन यहाँ तक अप्लाई की, यहाँ तक क्वेश्चन जो है वो हमारा डन हो चुका है। ये वाला स्टेप वैसे एक एक्स्ट्रा स्टेप है, यहाँ तक ही कर लें तो आपका जो है वो क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ तक। यहाँ पे उन्होंने सिंपल क्या किया हुआ है, हमारा जो m की रेंज है वो 0 से स्टार्ट हो रही है ना, m की रेंज 0 से स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पे m की रेंज 0 से स्टार्ट हो रही है, तो उन्होंने क्या किया है, m की जो पहली है वैल्यू है यानी 0 जो है उसको पुट करके उन्होंने एक वैल्यू बाहर निकाल दिया, उसके बाद m को उन्होंने 1 से स्टार्ट कर दिया है। तो ये एक एक्स्ट्रा सा स्टेप है, जितनी एक्सप्लेनेशन कर सकें आप लोग कर लेंगे। होपफुली ये एग्जाम्पल आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसके अंदर हम एग्जाम्पल नंबर 6 करेंगे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।